तो क्या वक्फ संशोधन कानून बीजेपी को भारी पड़ने वाला है? क्या सुप्रीम कोर्ट से झटका अब बीजेपी को लगने वाला है और खुद यहां पर मोदी शाह वक्फ बिल को वापस लेंगे? जी हां, नमस्कार। नेक्स्ट 9 न्यूज पर आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ वफा अब्बास। इन दिनों जिस तरह से सीएए के वक्त देश भर में उबाल देखा गया था, यानी मुसलमानों का प्रदर्शन देखा गया था, ठीक कुछ ऐसा ही वक्फ बिल पर अब सड़कों पर मुसलमान उतर आए हैं और यहाँ पर मोदी शाह की मुश्किलें लगातार बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं, क्योंकि यहाँ पर वक्फ संशोधन बिल को अब सुप्रीम कोर्ट में भी चुनौती दी जा चुकी है और 10 से ज्यादा याचिकाएं यहाँ पर लगाई गई हैं और ये याचिकाएं पॉलिटिकल, नॉन पॉलिटिकल दोनों लोगों ने लगाई हैं। इस पर कांग्रेस के सांसद मोहम्मद जावेद ने भी याचिका लगाई है, एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने याचिका लगाई है, वहीं पर अमानतुल्ला खान जो आम आदमी पार्टी के विधायक हैं उन्होंने भी याचिका लगाई है और इसके अलावा जमीयत उलमाए हिंद है, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है और कई सारे संगठन हैं जो अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं। वहीं पर सीजेआई ने, सबसे बड़ी बात ये, सीजेआई ने इन सब याचिकाओं को मंजूर कर लिया है और बहुत जल्द इन सभी याचिकाओं को मर्ज करके बहुत जल्द इस पर सुनवाई होने वाली है, यानी कुछ बड़ा खेल यहाँ पर हो सकता है। आपको बता दें कि इससे पहले भी कई ऐसे कानून हमारे यहाँ आए हैं जो सुप्रीम कोर्ट ने उनको रद्द किया है और कई ऐसे भी कानून रहे हैं जो खुद सरकार उनको वापस लेने पर मजबूर हो गई है। तो अब सवाल यह है कि क्या सुप्रीम कोर्ट वक्फ बिल को रद्द करेगा या सरकार के ऊपर प्रेशर इतना ज्यादा बढ़ जाएगा, जैसे एनडीए के अंदर जो बगावत दिखाई दे रही है, नीतीश नायडू, चिराग मांझी, राजभर, जयंत, ये सब एनडीए से नाराज चल रहे हैं, तो क्या इनके प्रेशर में आकर मोदी शाह खुद ही इस बिल को वापस ले लेंगे? क्योंकि मैं ये क्यों कह रहा हूं, मैं इसलिए कह रहा हूं, आपको याद होगा कि 2019 चुनाव से पहले एक बिल आया था यहाँ पर, कृषि कानून बिल, जिसमें 3 कृषि कानून लाए गए थे जो नए पास किए गए थे। वो भी लोकसभा राज्यसभा से पास होने के बाद में राष्ट्रपति की मोहर उस पर लग गई थी। लेकिन जैसे ही प्रदर्शन किसानों का हमारे देश के अंदर बढ़ा और तेजी से बढ़ा, उसके बाद में क्या हुआ आप सबने देखा कि खुद यहाँ पर यही सरकार थी, यही मोदी शाह थे, इनको खुद सामने आकर वो कृषि कानून वापस लेना पड़ा था। और वहीं पर अगर रद्द करने की बात करें, सुप्रीम कोर्ट से कौन कौन से कानून रद्द हुए हैं, तो हालांकि फहरिस्त तो लंबी है, लेकिन मैं अभी हाल ही का एक छोटा सा एग्जांपल आपको देना चाहता हूं, जो अभी 2024 के चुनाव से पहले, यानी इलेक्टोरल बॉन्ड का मामला, वो भी संसद द्वारा पास किया गया था, जिसमें इलेक्टोरल बॉन्ड का बात थी, जिसमें चंदा लेने की बात थी, उसको भी सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक बताकर उसको निरस्त कर दिया था। तो सरकारों ने भी बिल वापस लिए हैं और सुप्रीम कोर्ट ने भी रद्द किए हैं और इस बिल पर दोनों ही तरफ से मोदी सरकार पर प्रेशर है। एक तरफ तो जहां सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया है और दूसरी तरफ यहां पर जो एनडीए के समर्थित दल हैं उनका प्रेशर भी अब मोदी और शाह पर पड़ रहा है, क्योंकि आपने देखा कि किस तरह से यहां पर पिछली बार की अगर बात कर ले, पिछली बार तो बहुमत था। 2019 के चुनाव से पहले बीजेपी के पास में अपना खुद का बहुमत था, 330 सीटें खुद के दम पर थी, खुद की सरकार थी, उसके बावजूद चुनाव में हार का डर देख उन्होंने कृषि कानूनों को वापस ले लिया। और इस बार डबल प्रेशर है, क्योंकि अपने दम पर सरकार नहीं है, बैसाखियों के दम पर सरकार है। नीतीश नायडू, चिराग मांझी, सब दल मिलाकर के उन्हीं के बल पर सरकार बनी हुई है। अगर वो हट जाए तो सरकार ही गिर जाएगी, तो बिल पास होने का कोई मतलब ही नहीं बनता। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट में चुनौती मिल चुकी है और कहा यह जा रहा है, राजनीतिक जानकारों का, कानून के जानकारों का कहना यह है कि सुप्रीम कोर्ट में यहां पर वक्फ बिल रद्द हो सकता है और अगर रद्द भी नहीं हुआ तो जो सुधारों की बात मुस्लिम संगठन कर रहे हैं वो सुधार तो जरूर करने का ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट दे सकता है, क्योंकि यहां पर समानता के अधिकार को आर्टिकल 25-26 को कहीं ना कहीं चैलेंज किया गया है। यानी और भी ट्रस्ट होते हैं, हिंदू ट्रस्ट होता है, मुस्लिम का ये पर्सनल लॉ, मुस्लिम के मतलब वक्फ बिल है, ये उनका अपना वो है। ऐसे क्रिश्चियनों के ट्रस्ट होते हैं मंदिरों के लिए, गुरुद्वारों के लिए, और सिखों के ट्रस्ट होते हैं गुरुद्वारों के लिए। सबके जो है वो ट्रस्ट होते हैं, लेकिन किसी भी धर्म में उसके पर्सनल मामलों में संविधान को या संसद को कोई भी कानून बनाने का अधिकार नहीं है, क्योंकि ये समानता के अधिकार का उल्लंघन करता है। और अगर समानता का अधिकार का उल्लंघन सुप्रीम कोर्ट की जांच के बाद में पाया गया, जब इस पर बहस होगी, हालांकि दोनों तरफ से कद्दावर जो वकील हैं वो सामने आते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं पर अगर विपक्ष की तरफ से देखें तो कपिल सिब्बल इस केस की अगुवाई कर रहे हैं
वहीं पर जो है केंद्र सरकार की तरफ से भी कोई वरिष्ठ वकील हैं, वो अगुवाई कर रहे हैं। तो ऐसे में हालांकि कोई प्रक्रिया नॉर्मल प्रक्रिया नहीं है, एक लंबी प्रक्रिया ये चलेगी, क्योंकि कोई भी संसद कानून बनाती है तो सुप्रीम कोर्ट भले ही उस पर एक्शन ले, लेकिन तत्काल प्रभाव से एक्शन नहीं लेता है, क्योंकि जो इलेक्टोरल बॉन्ड का मामला भी आया उसमें तत्काल प्रभाव से कोई एक्शन नहीं लिया गया था। काफी समय के बाद में जो है वो खुलकर के आया, जब उसमें शिकायत आई उसके बाद में ये मामला पूरा खुला था। तो ऐसे ही यहाँ पर ये वक्फ संशोधन बिल जो है हर रातों रात तो बदलने वाला नहीं है, कुछ मेहनत मशक्कत करना पड़ेगा और हो सकता है कि कुछ समय इसमें लगे, दोनों तरफ से बहस की जाए। हालांकि फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाने की इसको मांग की गई है और इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के अलावा कुछ राज्यों के हाई कोर्टों में भी याचिकाएं लगाई गई है इसके खिलाफ, क्योंकि वक्फ का बोर्ड जो है वो स्टेट वाइज अलग होता है और सेंट्रल वाइज जो है वो अलग होता है। तो स्टेट के उत्तर प्रदेश के अंदर यहाँ पर और चंडीगढ़ हाई कोर्ट के अंदर, बिहार के पटना हाई कोर्ट के अंदर और केरल के हाई कोर्ट के अंदर कई सारे हाई कोर्ट भी ऐसे हैं जहां पर याचिकाएं लगाई गई हैं। तो अब देखना यही काफी दिलचस्प होने वाला है कि क्या वक्फ बिल जो है, वक्फ संशोधन बिल जो है, क्या ये सुप्रीम कोर्ट इसको रद्द कर देगा या फिर सरकार के ऊपर इतना प्रेशर आ जाएगा जब सरकार गिरने की बारी आ जाएगी। क्योंकि नीतीश नायडू ने अब खुल्लम खुल्ला चेतावनी दे दी है। जब से नीतीश की पार्टी में इस्तीफों की झड़ी लगी है, 20 से ज्यादा पदाधिकारी, 7-8 से ज्यादा जो है उनके नेता, वो इस्तीफा नीतीश कुमार की पार्टी में दे सकते हैं। उसे चिराग पासवान भी अछूते नहीं है, जयंत चौधरी भी अछूते नहीं है और यहाँ पर चंद्रबाबू नायडू के पार्टी में भी कुछ ऐसा ही है, उनकी पार्टी में भी हलचल मची हुई है। तो क्या अब अगर वो यहाँ से एनडीए का साथ छोड़ने की धमकी यहाँ पर मोदी सरकार को देते हैं, तो क्या उनके प्रेशर में आकर ये बिल वापस लिया जाएगा या फिर ये बिल एज इट इज रहेगा और इसमें कोई भी चेंजेस नहीं होंगे? ये देखना काफी दिलचस्प होने वाला है। तो अब सवाल यही है कि मोदी सरकार जो है चौतरफा घिर चुकी है। शायद उन्होंने ये सोचा भी नहीं होगा कि वक्फ बिल इतना बड़ा रूप ले सकता है। जो मोदी सरकार ये आकांक्षा कर रही थी, ये उम्मीद कर रही थी कि इस बिल से लाकर हिंदू वोट बैंक इकट्ठा होगा, एनडीए मजबूत होगा, उसके उलट यहाँ पर हिंदू वोट बैंक भी मुसलमानों के समर्थन में आ रहा है। वैसे ही जैसे सीएए के समर्थन में हिंदू आए थे अपने मुसलमान भाइयों को बचाने के लिए, और जो एनडीए के समर्थित दल हैं उनकी बगावत भी अब यहाँ पर मोदी शाह को भारी पड़ती हुई दिखाई दे रही है। क्योंकि एनडीए की सरकार अपने बल पर तो है नहीं और अपने बल पर सरकार ना होना इस बार इस सरकार की सबसे बड़ी कमजोरी है। और बिहार में इस बार चुनाव भी आ रहे हैं, उस चुनाव का प्रेशर भी यहाँ पर मोदी शाह को जो है वो भारी पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। क्योंकि कई दल ऐसे हैं बिहार के अंदर, वही नीतीश कुमार, चिराग पासवान, जीतन राम मांझी, जो एनडीए से इस बिल को लेकर नाराज हैं और जैसे प्रदर्शन देश भर में दिखाई दे रहे हैं, तो ठीक वैसा ही कुछ माहौल है जो सीएए के वक्त देश के अंदर हुआ करता था। तो अब यहाँ पर मोदी और शाह को कोई फैसला समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि यहाँ पर जो विपक्ष है, जो टूटा हुआ बिखरा हुआ दिख रहा था, वो विपक्ष भी अब एकजुट हो गया है और मोदी शाह के इस्तीफे की मांग करने लगा है। तो अब सवाल यही है, क्या एनडीए के सबसे बड़े दल यानी कि नीतीश कुमार और चिराग पासवान और चंद्रबाबू नायडू क्या अब मोदी सरकार को झटका देकर विपक्ष के साथ में आ जाएंगे और क्या इंडिया गठबंधन की सरकार बनती हुई दिखाई देगी या फिर दोबारा से सरकार भंग होकर दोबारा से देश में चुनाव हो सकते हैं? और सुप्रीम कोर्ट क्या इस पर फैसला करता है, ये देखना भी काफी दिलचस्प होने वाला है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। इस पूरे मुद्दे पर, इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।